खैर आगे बढ़ते हैं। चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से कैंडिडेट बदल दिया है। 15 साल बाद अखिलेश यादव की कन्नौज में वापसी हो रही है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जो सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है, 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के रूप में मुलायम सिंह यादव के भतीजे और लालू प्रसाद के दामाद तेज प्रताप को टिकट देने से स्थानीय नेताओं में नाराजगी दिखी थी। इसके बाद अखिलेश ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये चौथी मर्तबा होगा जब अखिलेश यादव कन्नौज सीट से अपनी कैंडिडेचर पेश करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक भी आज इसी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों ही कैंडिडेट्स के नामांकन के दौरान पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारियां हैं। अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान पूरा सैफई परिवार कन्नौज में मौजूद रहेगा। तो वहीं सुब्रत पाठक के नामांकन के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी भी रहेगी। दोनों हैवीवेट हैं। चौथी मर्तबा एक बार फिर से कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है अखिलेश यादव का। तेज प्रताप यादव को पहले यहां से उम्मीदवारी दी गई थी, लेकिन कुछ नाराजगी थी समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेताओं के बीच में। उसको देखते हुए अखिलेश यादव अब खुद उन्होंने फैसला किया है कि वो कन्नौज से मैदान में होंगे। और कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बीजेपी कैंडिडेट हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का घमंड टूट रहा है। पहले किसी को भी लड़ाकर जिताने का अखिलेश यादव का घमंड अब टूट रहा है। सुब्रत पाठक ने कहा कि वो चाहते थे कि उनके सामने अखिलेश यादव ही इस सीट पर उन्हें टक्कर दें। अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सैफई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और उनका ये घमंड कि जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और इस बीच वाराणसी में कांग्रेस ने तीसरी बार अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय ने 2014 और 2019 में वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार वो तीसरे नंबर पर रहे। इस बार उनकी चुनावी तैयारियों को समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस के टिकट पर अजय राय चुनावी मैदान में है। और मैं इस वक्त जो तस्वीरें इस वक्त दिखाने जा रहा हूं, अजय राय लगातार डोर टू डोर वो घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और साथ में अपने कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ आप लगातार डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोनों आज वाराणसी आएंगे और केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं बनारस के लोगों से चुनाव से नहीं जुड़ा हूँ। आपने कहा डोर टू डोर में लगातार जाता रहता हूँ। 365 दिन में अगर बनारस में जिस दिन भी रहूंगा, एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है। आज मेरा 8वां महीना है, 24 तारीख को मैं बना था, मुझे 8 महीने हो गए आज। उसमें मैं भली कहीं प्रदेश के कोने में गया, पर जिस दिन बनारस में रहता हूँ, किसी के सुख दुख में रहता हूँ, बनारस के हर गांव से वाकिफ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख वोटों से जीतेंगे वाराणसी में। आपका इस पर क्या कहना है? इंतजार करिए, वक्त बताएगा। इस बार अगर 10 लाख पार की बात होती ना, तो ये अभी अमित शाह जी 40 दिन 45 दिन पहले नहीं आके यहाँ चुनाव प्रचार करते। चुनाव में कोई भी इनको पसंद नहीं कर रहा। आम जनता इनके कार्यों से, इनकी झूठी बातों से, इनका अपना कार्यकर्ता जो कल के आए लोग हैं भाजपा में, उनको स्थान दे दिया भाजपा के लोगों ने। जो अमित शाह जी की आगे पीछे घूमते थे, उनको महत्व दिया गया। जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है, वो आज भी बेचारा वो दरी और चांदनी बिछा रहा है, उसको कहीं पर भी स्थान नहीं दिया। भाजपा के लोग इस बार हमारी मदद कर रहे हैं। बिना नाम बताए उन लोगों ने कहा कि हम पूरी मदद आपकी करेंगे। जो पुराने हमारे साथी रहे, हमारे साथ रहे, वो हमारे भाई हैं, परिवार मेरे साथ काम कर रहे हैं। अमेठी में आज रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर्स लगे हैं, गौरीगंज, अमेठी के गौरीगंज इलाके में, और उन्हें चुनाव में उतारने की बात कही जा रही है उन पोस्टर में। क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं और परेशान हैं। स्मृति ईरानी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। आम जनता दुखी है क्योंकि कोई विकास नहीं किया। अस्पताल चलता था, उसको भी बंद कराया। कितने लोगों को जेल भिजवाया, कितना मीडिया हम लोगों की नौकरी खा गई, प्रश्न पूछने पर नौकरी खा गई कई लोगों की। तो जनता दुखी, उसका इलाज करने वाली है। इनको निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को इस बार गोवा भेज देगी, जो उनका
उनका जो चल रहा है ना होटल, उसे भेज देगी। मेरा आखिरी सवाल सर, स्मृति ईरानी ने भी इस पर तंज कसा है, जिस तरीके से पोस्टर्स बता तो दिया कि गोवा जाने वाली हैं भाई, गोवा चली जाएंगी इस बार, वहाँ की अमेठी की जनता उनको गोवा भेज देगी। तो ये थे अजय राय, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, जो लगातार चुनावी प्रचार में है। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से अजय राय अपने कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से, किस इलाके में, किस दिन वो जाएंगे वाराणसी के और किस कोने में जाकर लोगों से लगातार मुलाकात करेंगे। तो अजय राय पूरी तरीके से चुनावी कैंपेन पूरे उत्तर प्रदेश में तो कर ही रहे हैं, अपने इलाके में भी वो लगातार समय दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गर्मी प्रचंड होती जा रही है और इस गर्मी का असर नेताओं और चुनावी रैलियों पर भी नजर आने लगा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीजेपी की एक रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैली को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट नितिन गडकरी बेहोश हो गए। इसके बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर आ गया है। एक तरफ आसमान में सूरज प्रचंड होता जा रहा है तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होने वाला है। जैसे जैसे चरण पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी तेज करती जा रही हैं। लेकिन भीषण गर्मी का असर न केवल रैलियों में उमड़ने वाली लोगों की भीड़, बल्कि एक के बाद एक रैलियां कर रहे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए भी आफत बनती जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। ये घटना तब हुई जब वो एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रैली को संबोधित करने के दौरान अचानक बेसुध हो गए, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नितिन गडकरी के सुरक्षा कर्मियों और मंच पर मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे। हालांकि इस घटना के कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बेहोश होने की वजह गर्मी बताई। उधर भीषण गर्मी की वजह से नितिन गडकरी के मंच पर बेहोश होने की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एक बार फिर 3 महीने लंबे चुनावी कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। हेलिकॉप्टर चढ़े आशा, ওই হেলিকপ্টারটা একবার বসে দেখুন, আগুনে না ওটা আগুনের মতো জ্বলে আর ওখানে কোনো ঠান্ডা নেই, টোটাল লু বইছে। হেলিকপ্টারটা রৌদ্রে থাকা মানে মনে রাখবেন 50 ডিগ্রিতে আমায় আসতে হয় এবং ওখানে আগুন জ্বলছে, মাঠে আগুন জ্বলছে। এত তীব্র দহনের মধ্যে 3 মাস ধরে ইলেকশন কমিশন বিজেপিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে 3 মাস ধরে ইলেকশন করছে। बीजेपी नेता नितिन गडकरी इससे पहले भी 2018 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे। तब महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल विद्यासागर राव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने ही नितिन गडकरी को संभाला था। उस दौरान ये जानकारी सामने आई कि उनका शुगर लेवल कम हो गया था और उसी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। बाद में उन्हें मिठाई खिलाकर पानी पिलाया गया था। से प्याज गिनी जाती है और वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इस सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, इसे कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार की